और दोस्तों स्वागत स्वागत है आप सभी का बैंकर ही चैनल पर। और मैं हूं मोहित। जैसा कि फ्रेंड्स सबको बेसब्री से जिसका इंतज़ार था 12 अक्टूबर, और वो दिन आज ही था। जैसा कि आज आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था। पेपर पे डायरेक्ट आते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या था, फालतू की बकवास नहीं करते। तो पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स धीरे धीरे बताऊंगा और पेपर बताऊंगा कि एग्जैक्ट में पेपर कैसा आया था। फ्रेंड्स, जैसा कि पेपर डुएबल था, मुझे जहाँ तक लगा कि पेपर डुएबल था, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी मेंस दिया था, आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, तो मुझे पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट टफ़र साइड लग रहा था। लेकिन इस बार इस साल का बोलूँ तो मुझे पेपर डुएबल लग रहा था। तो चलिए मेरे अटेम्प्ट्स पर देख लेते हैं। और मुझे अटेम्प्ट्स उतने याद नहीं थे, मैंने हाथ पे लिखा था लेकिन मीटर गए थे, लेकिन अभी भी दिमाग में हल्का फुल्का है, तो मैं आपको एकदम एक्यूरेट अपने अटेम्प्ट्स बता दूंगा। और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं अगर वीडियो डालूँगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे इतने अटेम्प्ट्स मैंने अपने लोगों को बताया था कि इतने मेरे अटेम्प्ट्स हैं। चलिए आते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। जैसा कि रीजनिंग डुएबल थी, पहले एक पज़ल खुलती है और उसमें छः लोग थे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं स्टेट से थे और कहीं कुछ स्पोर्ट्स भी थे। तो जिसमें से वो क्वेश्चन मैंने किया था, तो वो 2 मार्क्स के थे, तो मैंने पूरे 5 किए थे और बहुत ईजी क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। और एक वर्ड वाला क्वेश्चन था जिसमें डिस्पेयर बन रहा था, ठीक है, डिस्पेयर वर्ड बना था। तो 6 क्वेश्चन मेरे 2-2 मार्क्स के हुए थे, ठीक है। और एक मार्क्स के मेरे 9 क्वेश्चन हुए थे। मशीन इनपुट भी मैंने किया था और मिसलेनियस भी किया था। और हाँ, ये मैं बता दूं कि इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 1 क्वेश्चन थे, तो मेरे मार्क्स रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे, क्योंकि मेरे एक्यूरेसी के साथ है और जो क्वेश्चन मुझे याद था मैंने वही अटैम्प्ट किए हैं। तो ऐसे में 9 क्वेश्चंस मैं रख देता हूँ 1 मार्क्स में। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की लिटरली बता रहा हूँ, मैंने करंट अफेयर सुबह उठ के पढ़ा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट दिखता है। तो मैंने करंट अफेयर के 7 क्वेश्चंस जो हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े तुक्के साइड है, मतलब 50-50 आ रहा है, 50-50 नहीं आ रहा है, और 5 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है जो मुझे आ रहे थे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के मैंने 7 क्वेश्चंस किए हैं, और एक मार्क्स के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने किए थे, आई गेस 22 बन रहा था, तो 22 बना तो 15 क्वेश्चंस मैंने किए थे, एक मार्क्स के किए थे। हाँ, 15 क्वेश्चन मैंने एक मार्क्स के किए थे, ठीक है। तो ये 22 मतलब हाँ, इतना ही था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर के भी कुछ शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे आया था कि इसरो ने एक एप्पल लॉन्च किया था जिसका एरियन आंसर था, और एक आंसर था वाइब्रेंट विलेज में जिसमें राजस्थान और एमपी आंसर था, ठीक है। और मैंने लगाया भी था, मुझे एकदम एक्यूरेट पता था। और एक और क्वेश्चन था, एक बार आप मुझे ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और एक और क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और जितने क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए थे, ठीक है। एक पूछा था S&P ग्लोबल ने किसकी रेटिंग बढ़ा दी है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा था कि टाटा और टाटा का था, और एक कंपनी थी आदित्य बिरला टाटा का, इसी टाइप का था। वो आंसर होना चाहिए, मैंने लगाया नहीं, लिटरली नहीं लगाया, बट मुझे लग रहा था आंसर होना चाहिए। खैर जो हो गया बीत गया। अब आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश का मैं बात करूँ तो इंग्लिश के वही 5 क्वेश्चंस उसमें थे, क्लोज टेस्ट टाइप में थे कि आरसी में थे, तो मैंने वो कहाँ 5 किए, 2-2 मार्क्स के, ठीक है। और एक मार्क्स के मैंने किए हैं 24 क्वेश्चन किए हैं मैंने, एक मार्क्स के मैंने 24 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ, एक मार्क्स के मैंने 24 क्वेश्चन किए हैं। और इंग्लिश बताऊँ तो इंग्लिश मैं कहूँ तो इसमें आप कुछ एक्यूरेसी बहुत नहीं रख सकते हो, क्योंकि नहीं, क्लोज टेस्ट तो पूरे सही थे। और जो एक मैच द कॉलम वाला था वो मुझे थोड़ा बहुत टफ लग रहा था। और एक कह रहा हूँ, एक मैंने आरसी उठाई थी लास्ट वाली, वो अफ्रीकन यूनियन के फ़्लाइट के ऊपर था, तो वो मुझे थोड़ी सी ट्रिकी लग रही थी क्योंकि उसके आंसर जल्दी मिल नहीं रहे थे और उसमें मैक्सिमम मेरा समय उसमें जा रहा था, ठीक है। और टीआई और एनएसएस की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डुएबल क्वांट मुझे लग रही थी, और जिसमें से मैंने 8 क्वेश्चंस किए हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है। और एक पाई चार्ट वाली डीआई थी, वो भी मेरे से बन गई थी, जो 2 मार्क्स में थे। और एक डीआई थी, स्टार्टिंग में थी एक डीआई जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, और उसमें मैं आपको बता दूं, आप मुझे भी बताना कि मैं सही हूँ कि नहीं, 2 क्वेश्चन का आंसर सीएनडी आ रहा था क्योंकि उसमें एग्जैक्ट डेटा गिवन नहीं था, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर तो गिवन, मतलब उसमें क्वेश्चन में ही दिया था, तो वो वाला निकल गया। तो 8 क्वेश्चन मैंने 2-2 मार्क्स के किए हैं। और आई गेस मैंने ये इसमें 2 मार्क्स के मैंने शायद किए हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एक मार्क्स के, ठीक है, हो गया। इतने मेरे अटैम्प्ट थे। और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम
डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव की क्या बात करें यार, डिस्क्रिप्टिव तो बताऊँ कि मैं जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक उस टेक्स्ट बुक का कह रहा हूँ, टेस्ट जोन का भी लगाया था, स्मार्टकीड़ा का भी मैं लगाया था, डिस्क्रिप्टिव गाइडली का भी मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया था। तो मैं डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में क्या बोलते हैं कि थोड़ा जो आरसी आ रही थी, जो कम्प्रिहेंशन था जिसको पढ़ के आंसर देना था, वो थोड़ा मुझे लिटिल बिट टफ़ लग रहा था। उसका थोड़ा इंटरफ्रेंस जो है वो थोड़ा-सा मुझे टफ़ लग रहा था। मुझे थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव न जाने क्यों टफ़र साइड लग रही थी, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, क्योंकि मेरा जो एसे वाला था वो बहुत सारे पॉइंट मुझे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन मैं बना नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैं आरसी में ही रह गया। ठीक 10 मिनट बचा था, तो 10 मिनट में मैंने वो ऐसे किया है, 15 मिनट मैंने आरसी को दिया है। ख़ैर ये रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। आप भी अपने बताना मुझे, और जहाँ पे मैं गलत हूँगा, कोई क्वेश्चन मैं गलत बोल रहा हूँ या आंसर उसका गलत बोल रहा हूँगा, तो मुझे आप वो भी बताना। और ठीक है, बाकी यही रहा। अब एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए लगते हैं। अभी तो मैं नहीं लग पाऊँगा, क्योंकि स्कूल का ही वर्क मेरे पास बहुत ज़्यादा है। कल भी मैंने स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, तो मैं करंट अफेयर रिवीजन किया था, ठीक है। अब कल तो दिन भर मुझे स्कूल का काम है, तो कल तो मेरी पढ़ाई एकदम नहीं होगी। मैं स्टार्ट करूँगा वेडनेसडे से या थर्सडे से मैं पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करूँगा, वो भी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए पढ़ूँगा, क्योंकि अभी देख रहा हूँ आरआरबी पीओ में भी बहुत समय है।